वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ इमरती। इमरती काफ़ी लोकप्रिय स्वीट है। इसे हम काफ़ी चाव से खाते हैं और ये सभी जगह मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इमरती बनाना। इमरती बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप उड़द की दाल को धो करके सोक करने के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ दिया है। ये देखिए उड़द का दाल हमारा सोक हो चुका है। अब इसे हम अच्छी तरह से पीस लेंगे और पीस करके इस तरह से हम फेंट लेंगे। फेंट करके फिर से 3-4 घंटे के लिए ढक कर के इसे हम छोड़ देंगे। अगर गर्मी का दिन है तो 1-2 घंटे काफ़ी है, लेकिन ठंडे के दिनों में ये 4 घंटे तक इसे मिनिमम रखना ज़रूरी होता है। तो चलिए अब चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया है। पतीले में मैंने 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी को डाल दिया है। अब इसे मीडियम फ्लेम पे हम 4-5 मिनट तक पकाएँगे। देखिए 4-5 मिनट पकाने के बाद ये देखिए इस तरह से हमारा चाशनी जो है चिपचिपा तैयार हो चुका है। मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। चाशनी हमारा रेडी हो चुका है। अब चलिए बैटर को चेक कर लिया जाए। ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है, क्योंकि इसे मैंने 4 घंटे तक फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि अभी ठंडे का दिन है। अगर ये गर्मी का दिन होता तो 1 घंटे या 2 घंटे के लिए मैं इसे रखती तो ये काफ़ी हो जाता। और इस तरह से फिर से हम थोड़ा-सा इसे फेंट लेंगे और इसे एक सॉस कंटेनर में, ये देखिए मैंने लिया है सॉस कंटेनर, इसमें अब मैं इसे बैटर को इसमें फिल कर लूँगी। इसमें मैंने बैटर को फिल कर लिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे फिल करके रख लिया है। तब तक मैं यहाँ पे पैन को गैस पे रख दी हूँ और गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है। अब इसे मैं घी में बनाऊँगी, क्योंकि घी में बनाने से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आप चाहें तो दूसरे तेल में भी बना सकते हैं। अब देखिए हमारा तेल जो है काफ़ी गरम नहीं है, हल्का गरम है, तभी हम शेप दे देंगे और इस तरह से हम घुमा-घुमा करके जलेबी की तरह बनाएँगे। इसका शेप थोड़ा अलग होता है। शेप अगर थोड़ा बिगड़ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टेस्ट हमारा अच्छा आएगा, इसकी गारंटी है। तो इस तरह से हम बना लेंगे। इसका शेप टेढ़ा-मेढ़ा भी हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में अच्छा शेप नहीं आता है। तो हम इसे इस तरह से बना लेंगे और फिर बाद में गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे। ये देखिए गैस का फ्लेम हमारा मीडियम है और इस तरह से हमारा जो इमरती है स्टार्टिंग में छोटा रहता है, लेकिन फिर जब ये पकने लगता है तो ये बड़ा हो जाता है। ये देखिए इस तरह से बड़ा हो गया है। इस इमरती में मैंने कोई कलर यूज़ नहीं किया है, ये नेचुरल कलर है। अगर आप भी इमरती बनाएँ या कोई भी स्वीट बनाएँ तो कलर डालने से परहेज़ करें, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं। तो ये देखिए ये अपने आप ही बहुत सुंदर कलर आ गया है, इसमें कोई कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बहुत सुंदर कलर निकल के आया है इसमें और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होगा। ये देखिए इमरती हमारा पक चुका है। अब इसे हम चाशनी में डालेंगे। ये देखिए इसका कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन बहुत ही सुंदर आ गया है। अब इसे निकालेंगे और निकाल करके हम चाशनी में डाल करके, चाशनी में छोड़ेंगे नहीं, चाशनी में से भी हम निकाल लेंगे। तब हमारा इमरती जो है बिल्कुल बन के रेडी, मतलब खाने लायक हो जाएगा। ये देखिए मैंने चाशनी में यहाँ पे डाल दिया है। अब इसे इस तरह से हम चाशनी में डुबाएँगे और डुबाने के बाद बस निकाल लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर ये बन के तैयार है। ये देखिए तो इस तरह से हम सारी इमरती को बना लेंगे और चाशनी में डुबा करके रख लेंगे। चाशनी का रेशियो, अगर आपको ज़्यादा चाशनी बनाना है तो उसी रेशियो में आप ज़्यादा पानी और ज़्यादा चीनी डाल करके बना सकते हैं। ये देखिए हमारा सारा इमरती बन के तैयार है और ये कितना सुंदर और ये बहुत क्रिस्पी भी है। आप इसे देखिए, मैं इसे तोड़ रही हूँ, तोड़ने के बाद ये बहुत क्रंची, देखिए इस तरह से टूट गया है। तो इस तरह से क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी इमरती मैंने घर पे बनाया है। आप भी अपने घर में इस तरह से क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी इमरती बनाएँ। थैंक यू। धन्यवाद।